तो आज शो टाइम के इस एपिसोड में एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा वाइल्ड हंट ग्वेन को पकड़ने के लिए आया था और सब लोगों ने उसे देख लिया है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम जब वाइल्ड हंट आएगा तो सबको ही लेकर जाएगा। देखते हैं कैसे बचा पाता है स्कॉट इन सब लोगों को। और यहाँ पर टाउन में कोई लोगों को मारने लग रहा है और यहाँ पर कोई वेयरवुल्फ अल्फा आ चुका है जो सबकी जान लेने पे तुला हुआ है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट और मलिसा मिलकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जानते आगे होता है क्या इस एपिसोड में। और एपिसोड को शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज लाता रहूं। तो इस वीडियो का टारगेट है 130 प्लस लाइक का, जिसे आप अमेजिंगली कंप्लीट कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने पहले सीन में देखा मिस्टर आर्जेंट मलिसा के साथ जंगलों में जाने लग रहे थे और यहाँ पर मलिसा के साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे मिस्टर आर्जेंट। बट यहाँ पर मलिसा साथ में आ चुकी है तो उसे मना भी नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर उन्हें 2 लाशें नजर आती हैं जिनको हाल ही में ही मारा गया है और ये देख के समझ पाते हैं कि जो भी कातिल है इनका वो आसपास है और उससे उन्हें बच के रहना पड़ेगा। बट तभी उन्हें दिखाई देती है वेयर कायोटी मलिया, जिसे देख के मलिसा बहुत ज्यादा हैरान है कि रात के 2 बजे यहाँ पर कर क्या रही है। बट उनकी तरफ आता देख मिस्टर आर्जेंट उसे शूट करते हैं इस तरह से कि वो घायल हो जाए और मरे ना। और यहाँ पर मलिया अपने कंट्रोल में नहीं थी और अपनी वेयर कायोटी वाली बार बार फॉर्म में आने लगती है। बट यहाँ पर जैसे उसे चोट लग चुकी है, यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट और मलिसा उसे हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज करने लगते हैं। जहां पर गोली निकालते टाइम उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा था और मिस्टर आर्जेंट के पूछने पे बताती है कि उसे ब्लड की स्मेल आई और लगा कोई लोग मर चुके हैं और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट समझ पाते हैं कि वेयर कायोटी अपने आप पे से कंट्रोल खो देती है जब उसे फ्रेश ब्लड की स्मेल आती है। इस वजह से रात के 2 बजे जंगलों में गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं इतने पेन की वजह से उसने खुद ही अपनी गोली बाहर निकाली और मिस्टर आर्जेंट को पकड़ाई कि अपनी गोली अपने पास रखो। और यहाँ पर मलिया थोड़ी नाराज दिखाई दी सबसे, बट इस मोमेंट पे मिस्टर आर्जेंट उसे माफ करते हैं। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट और मलिसा कुछ ज्यादा ही करीबी से काम कर रहे हैं। क्या पता स्कॉट का ससुर जी पापा जी बन जाए फ्यूचर एपिसोड में। और यहाँ पर कोर्ट घर आके पता लगाना चाहता है कि कैसे वाइल्ड हंट उसके घर के अंदर आए। और वहां पर एक बिजली का मार्क बना हुआ था जिससे कंफर्म होता है कि वाइल्ड हंट बिजलियों की मदद से आते हैं तो कहीं भी आ सकते हैं और माउंटेन ऐश उन्हें नहीं रोक सकती है। और अब सबकी जब जान खतरे में है तो यहाँ पर अब स्कॉट की जिम्मेदारी है सबकी जान बचाना। और वहीं स्कूल में हम देखते हैं कि ग्वेन की चारों तरफ हर टाइम पे हिडन थी जिससे कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर ये बात ग्वेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। उसको लगता है कि अगर वो चली भी जाएगी तो उसे कोई दुख नहीं होगा, वो अपने बहन के पास तो होगी। बट यहाँ पर ये बात हिडन बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। और यहाँ पर लियम मेसन के साथ पता लगाता है कि कब तूफान आने वाला है और हालत बुरी थी क्योंकि तूफान यहाँ तक पहुंच चुका था। और उसी मोमेंट पर लिडिया के साथ स्कॉट जेक के कार्ड को शेयर करता है और बोलता है कि ये कार्ड कैसे रह गया, अगर वाइल्ड हंट सब कुछ इरेज कर देता है तो ये कैसे रह सकता है पीछे। और तभी लिडिया एक्सप्लेन करती है कि आप मास को इरेज नहीं कर सकते हो, वो तो यहीं पर रहेगा चाहे अपनी फॉर्म बदल ले। तो इसका मतलब वहां पर स्टाइल के भी कोई ना कोई सबूत मिलेंगे। और यहाँ पर लिडिया को अब जाना पड़ेगा शेरिफ से परमिशन मांगने के लिए कि वो उसके घर में तलाशी कर सकती है स्टाइल के सबूत के लिए। और यहाँ पर स्कॉट जाता है लियम के पास और यहाँ पर वो दोनों बहस कर रहे थे लियम और मेसन कि कहां पर लेके जाए इन सारे पार्टी वाले लोगों को सेफ रखने के लिए। जहां पर मेसन का कहना था कि उन सब लोगों को एक बंकर के अंदर रखना चाहिए जहां पर लाइटनिंग पड़े भी तो धरती एब्जॉर्ब कर ले, वो सब लोग उसके अंदर सेफ रहेंगे। बट लियम को इस बात पे ज्यादा यकीन नहीं था। बट यहाँ पर सब कुछ लियम पे छोड़ दिया था अब कोर्ट ने, क्योंकि अभी उसके पास काम है स्टाइल को ढूंढने का। और यहाँ पर अब लियम की जिम्मेदारी है इन सब लोगों को बचाना। बट यहाँ पर हेल्प करने के लिए स्कॉट भी आ जाता है और यहाँ पर सब लोग को बंकर के अंदर रखने वाले थे। ये बंकर मिस्टर आर्जेंट का था बट वो यहाँ पर सबको अलाउ कर रहे हैं जिससे कि सबकी जान बचाई जा सके और धरती के अंदर बिजली की लाइटनिंग नहीं होगी और धरती एब्जॉर्ब कर लेगी, तो शायद ये सारे बच्चे बच सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी ये दोस्त आए थे सबको लगता है कि इनके पास बंकर है, किस तरह के लोग हैं। बट यहाँ पर इनसे सच छुपाए भी जा रहे हैं और इनको यहाँ पर लेकर आ भी चुके हैं उनकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर पता चलता है 3 बच्चे और ग्वेन गायब है यहाँ से और शायद वो अपने लक्रोस मैच के लिए गए हैं तो उन्हें भी बुलाकर लाना पड़ेगा। जहाँ पर स्कॉट और लियम जाने लगते हैं, जहाँ पर स्कॉट को लगता है कि लियम को नहीं जाना चाहिए साथ क्योंकि उसको भी देख लिया था वाइल्ड हंट ने और वो उसका पीछा कर सकते हैं। बट लियम उनको देख पाएगा तो शायद हेल्प कर पाए और जल्द से जल्द उनको भी लेकर आए बंकर के अंदर ही। और इस रीजन से दोनों वहां से जाने लगते हैं। बट यहाँ पर मलिया और
मिस्टर आर्जेंट यहाँ पर इन बच्चों को गार्ड करने वाले थे और वहीं हम देखते हैं लिडिया जा चुकी थी सीधा पुलिस स्टेशन में शेरिफ से मिलने के लिए और एक्सप्लेन करती है कि उन्हें लगता है कि उसके घर की तलाशी लेने पे कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा, जैसे कि कार्ड मिला है जेक का, तो शायद वो हेल्प कर सके स्टाइल को ढूंढने में। बट यहाँ पर शेरिफ बोलता है मुझे नहीं लगता है, बट मुझे भी एक हिंट हुआ था जब मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए गैरेज में गया तो वहां पर एक बैट रखा हुआ था जिसके पैर पे लगते मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा स्टाइल्स, और मुझे नहीं पता मैंने ये नाम क्यों लिया और शायद ये रियल हो सकता है, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, बट मेरी वाइफ घर पे है। और यहाँ पर लिडिया जाने के बाद चेक करने लगती है जहां पर शेरिफ की वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं है इस तलाशी से, बट यहाँ पर लिडिया फिर भी तलाशी करने लगती है और उसे विजन आते एक लड़के के, जैसे पिछली बार एक ओल्ड लेडी के आए थे उसी तरह अब एक लड़के के विजन आ रहे हैं जो उससे कह रहे हैं कि इस दीवार के पार कुछ है। जहां पर लिडिया उस वॉलपेपर को हटाने लगती है, बट ये देख के शेरिफ की वाइफ क्लोडिया वहां पर आके उसे रोकती है और बोलती है कि दीवार नहीं खराब करो तुम। और ये देख के समझ पाती है लिडिया कि कुछ तो गड़बड़ है, बट उसको अभी कोई भी सबूत यहाँ नहीं मिलने वाले हैं। और ये देखते वहां से जाने लगती है और यहाँ पर लिडिया डरी हुई थी। जहां पर लिडिया जाने के बाद अपनी मोम के कंप्यूटर से क्लोडिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है और यहाँ पर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कुछ खास। और ये देख के उसकी मोम आके एक्सप्लेन करती है कि क्लोडिया का फोन आया था, तुमने उसके घर में वॉलपेपर निकालने की ट्राई की, ये बहुत ही बेकार था। जहां पर लिडिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि स्टाइल रियल है और वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, उसको लगता है कि स्टाइल रियल है और वो आ सकता है, बट यहाँ पर उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बट यहाँ पर लिडिया की मोम उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद हेल्प करने की कोशिश ही करती है, जहां पर दोनों हॉस्पिटल में जाके पता लगाएंगे कि क्लोडिया को कोई बीमारी तो नहीं थी या फिर उसका बच्चा था कि नहीं। जहां पर पहले तो साफ मना करती है मलिसा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम किसी की पर्सनल फाइल किसी को दिखाएं ये बिल्कुल भी लीगल काम नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे सबके सामने, पीछे के रास्ते से आओ 15 मिनट में देख के फिर चले जाना। और ये कह के मलिसा ने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे जैसा मलिसा हमेशा करती है अपने दोस्तों के साथ में। और उन्हें पता चलता है कि उसे एक बीमारी थी जिससे कि वो लंबे टाइम तक जी नहीं सकती थी, बट वो 10 साल पहले वाले डॉक्यूमेंट्स के अंदर थी। और ये देख के सब लोग हैरान हैं कि उसके कोई बच्चे तो नहीं दिखा रखे, बट एक ऐसी बीमारी जिससे कि उसकी अब तक मौत हो जानी थी। और ये सोचते हुए सब लोग टेंस्ड है कि कोई तो गड़बड़ है इस क्लोडिया के साथ में जिसके बारे में उन्हें पता करना पड़ेगा। और यहाँ स्कूल के अंदर अब मैच शुरू होने वाला था और बाकी बच्चों को बचाने के लिए स्कॉट आता है और प्लान करते हैं कि किसी तरह उनको यहाँ से लेकर जाएंगे उस बंकर तक। बट तभी उनके कोच आके कहते हैं कि तुम अब तक तैयार नहीं हुए, आज हमारा मैच है। और यहाँ पर जबरदस्ती उन्हें मैच खिलाने के लिए रेडी करते हैं और यहाँ पर स्कॉट एग्री भी कर जाता है मैच खेलने के लिए, जहां पर लियम एग्री नहीं था क्योंकि सबकी जान बचानी जरूरी थी। बट यहाँ पर स्कॉट का प्लान था मैच के दौरान उन बच्चों से मिलेंगे जो जो लोग टारगेट है उन वाइल्ड हंट के और उन्हें पकड़ के ले जाएंगे सीधा बंकर में। और यहाँ पर मैच शुरू भी हो जाता है जहां पर ये बहुत ही ज्यादा बुरा खेल रहे थे और ये देख के मेसन को लगता है कि ये कभी नहीं जीत पाएंगे। बट यहाँ पर कोरी, लियम और स्कॉट साथ मिलके खेलने के बदले यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे सब लोगों को, बट तभी वहां पर वाइल्ड हंट आ चुके थे। जहां पर स्कॉट उन्हें डायरेक्टली नहीं देख पाता है तो कोरी का हाथ पकड़ के इनविजिबल होकर देख पा रहा था कि किस तरह वाइल्ड हंट ने एक बच्चे को पकड़ के यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी वाइल्ड हंट भी वहां पर आ चुके थे। मतलब वाइल्ड हंट की पूरी टीम है जो मिलके काम करने लग रही थी। और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने वाइल्ड हंट को पहले देखा था उन सब के पीछे आने लगते हैं वाइल्ड हंट और कुछ लोगों को दिखाई भी दे रहे थे और ये देख के वो डर के मैच छोड़ के भागने लगते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान भी आ चुका था और इस मोमेंट पे वाइल्ड हंट ने एक एक करके सब लोगों को खत्म कर दिया था। और यहाँ पर लास्ट में ग्वेन को भी गोली मारते हैं, जहां पर ग्वेन ने जानबूझ के गोली खा ली थी अपनी बहन पीबी के पास जाने के लिए। और ये देख के मैदान में कुछ ही बच्चे बचे थे, लगभग तो मैच छोड़ के भाग गए थे तूफान में। बट लास्ट मोमेंट पे हम कोरी, लियम और स्कॉट को ही देख पाते हैं जिनके चारों तरफ वाइल्ड हंट है। और यहाँ पर अब स्कॉट को भी वाइल्ड हंट दिखने लगा है, तो मतलब शायद स्कॉट भी अगला निशाना हो चुका है इन वाइल्ड हंट का। और यहाँ पर मेसन बुलाने का ट्राई करता है हेडन के साथ पैरिश को, जहां पर पैरिश से पहले ही डरते हैं ये वाइल्ड हंट और स्कूल में आने के बाद उनका मुकाबला करने की कोशिश भी करता है। बट तब तक वाइल्ड हंट यहाँ से जा चुके थे और पैरिश को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी हेल हाउंड साइड से ये वाइल्ड हंट डरते क्यों है और इस टाइम पे उनके यहाँ से लोगों को गायब करने का रीजन क्या है। और अभी इसी मोमेंट पे बंकर में सब लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड है, स्पेशली जितने भी बच्चों को बंद किया गया है और उन्हें लगता है कि वाइल्ड हंट आके उन्हें खत्म कर देगी। और अब उनको इस बातों पे यकीन होने लगा था और अपने फ्यूचर की टेंशन भी कि उनके साथ पूरी लाइफ में क्या होगा। बट यहाँ पर मलिया उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो उन सबकी जान बचाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। उन्हें कुछ ही टाइम तक इस बंकर के अंदर वेट करना है।
बट उनमें से एक बच्चा गायब हो चुका था, जिसको ढूंढने के लिए मलिया जाने लगती है। और मलिया और आर्जेंट बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि किसी भी बच्चे को बंकर छोड़ के बाहर नहीं जाना था। और जैसे वो बच्चा बाहर जाने लगता है, वहां पर वाइल्ड हंट अटैक करता है और अब उन्हें इनकी लोकेशन पता चल चुकी थी। और अब यहाँ पर एक एक करके वाइल्ड हंट अंदर आ चुके थे बंकर के और अटैक करने लगते हैं, जहां पर मलिया और मिस्टर आर्जेंट मिलके भी उन्हें रोक नहीं पाते हैं। और ये बात अब स्कॉट को पता चल चुकी है कि अब सारे बच्चे गायब हो चुके हैं और शायद अगला नंबर उन्हीं का है। और ये सोचते हुए टेंस होने लगता है स्कॉट कि वो किसी को भी नहीं बचा पाए, जहां पर लियम को लगता है कि शायद ये उसकी गलती है। बट हम देखते हैं स्कॉट बोलता है कहीं ना कहीं ये उसकी गलती है, बट अब उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि मिस्टर आर्जेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो घायल हो चुके हैं। वहीं पर मलिया और मेरी मॉम भी है और वहीं पर शायद हम कुछ कर पाएंगे। और अब ये सारे जाने लगते हैं सीधा हॉस्पिटल की तरफ। बट उससे पहले लियम का कोच उसे बुला के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि तूफान आने के बाद जब सारे बच्चे भाग गए थे, वो फिर भी वहां पर डटा रहा और खेलता रहा, तो इसके लिए वो अब कैप्टन बन चुका है। और ये देख के लियम खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं और उनको वापस लाना भी इसकी जिम्मेदारी है। और वो एक स्टूपिड से मैच के लिए ये सब मिस नहीं करने वाला है। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो ये बात किसी को बता नहीं सकता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करता है। और वहीं हॉस्पिटल में जहां पर मिस्टर आर्जेंट को एडमिट कर रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो लैश के जो घाव है उन्हें कैसे सही किया जाए। और ये सोचते हुए मलीसा बहुत ज्यादा टेंस्ड है। और यहाँ पर सबको लगता है कि लिडिया कोई सोल्यूशन लाई होगी, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर पता चलता है क्लोडिया को कोई बच्चा है ही नहीं, तो शायद स्टाइल टिलिंस की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। बट यहाँ पर मलिया को लगता है कि स्टाइल है ही नहीं, ये सिर्फ उनका विजन हो सकता है। और ऊपर से जब इतने सारे वाइल्ड हंट उन पे अटैक कर रहे हैं, तो ऐसे के ऊपर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और स्टाइल का कॉन्सेप्ट उन्हें छोड़कर वाइल्ड हंट से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। बट यहाँ पर लिडिया को लगता है कि पक्का स्टाइल एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में सिर्फ उन्हें कुछ सबूत ही ढूंढने हैं। जहां पर स्कॉट को भी अब लगने लगता है कि शायद ऐसा नहीं है और उन्हें फोकस करना चाहिए इन वाइल्ड हंट के ऊपर। और अगर स्टाइल एग्जिस्ट करता तो उसका कोई तो सबूत छूटता ना, जैसे कि जेक का कार्ड था और ग्वेन की सिस्टर का बैंड था, तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, तो शायद वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ये बात लिडिया मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और वहीं लास्ट सीन में लियम को गुस्से में देखते हैं, जो इस वाइल्ड हंट को हराने के लिए उनमें से एक को पकड़ना चाहता है और पकड़ के पता लगाएगा कि इन्हें कैसा रोका जाए। और यहाँ पर इसकी पूरी टीम उसका साथ देने के लिए तैयार थी, जहां पर लियम को लगता है कि शायद उसे अकेला जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था। उसकी पूरी टीम उसके साथ थी, जैसे स्कॉट की टीम थी। और वहीं पर हम देखते जैसे स्कूल से जाने लगते हैं, हमें स्टाइल की गाड़ी नजर आती है। तो गाइस कोई छोटा सा कार्ड छोड़ जाए तो वो भी दुनिया को याद रह रहा है, बट इतनी बड़ी स्टाइल की गाड़ी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, जो इतने लंबे टाइम से स्कूल में ही खड़ी है। तो गाइस सबूत उनके सामने है, बट बेवड़े कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हैं कि स्टाइल की गाड़ी वहां पर है और उसको बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, सिर्फ वो गाड़ी एक सबूत है। तो देखते हैं कि गाड़ी के बारे में पता लगाते हैं कि नहीं, ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।